यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज हम युवान सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी के भाग 4, 4A और 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो MCQ फॉर्मेट में उपलब्ध है को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 56 से 51 के से संबंधित हैं। बहुत दिनों के बाद पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। शनिवार को ही हमने एक वीडियो डाला था। इसके बाद आपके लिए मैं किसी तरह का कोई भी वीडियो लेकर या क्लास लेकर उपस्थित नहीं हो पाया। सबसे कारण था मैं काफ़ी परेशान हो चुका था कि युवान ही छत पर से गिर गया था। आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। मैं तो काफ़ी परेशान हो चुका था। आनन फानन में भागलपुर ले गए रात में ही। ले जाने के उपरांत जितनी तरह के जांच थे कराने के बाद पता चला कि किसी प्रकार का कोई चोट नहीं लगी है। सकुशल वापस आया हूँ लेकर। पुनः मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। चलिए, आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से युवाओं को कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। अनुच्छेद 39 का संबंध किससे? आर्थिक समानता और संसाधन वितरण से। पंचायती राज को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना क्या है? गैर न्यायोचित। अनुच्छेद 46 किसके हितों को बढ़ावा देता है? अनुसूचित जाति जनजाति। अनुच्छेद 48 का संबंध किससे? कृषि और पशुपालन संगठन से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 43 का संबंध क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारना। अनुच्छेद 47 का संबंध है स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार। अनुच्छेद 50 का प्रावधान है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद 39A का संबंध किससे? निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 41 का संबंध क्या है? शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। नीति निर्देशक तत्व कब लागू हुए हैं? 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 45 का संबंध है 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा जो अब 21A में है। नीति निर्देशक तत्वों का आधार क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय। भाग 4A जो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर क्या होता है? गैर न्यायोचित। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ। पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51AG। मूल कर्तव्यों का पालन कौन करता है? प्रत्येक नागरिक। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51AH। अनुच्छेद संविधान का पालन करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A क्लॉज ए। मूल कर्तव्यों को लागू करना का दायित्व किसका है? नागरिकों का। अनुच्छेद 51AB का संबंध किससे है? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51AC। महिलाओं के सम्मान का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51AE। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51AF। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51AI। मूल कर्तव्यों को किस समिति ने सुझाया है?
सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया? माता पिता का बच्चों की शिक्षा का कर्तव्य। अनुच्छेद 51A(j) का उद्देश्य क्या? उत्कृष्टता की ओर प्रयास। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4A। मूल कर्तव्यों को लागू करने की कोई कानूनी उपाय है? नहीं। भाग 5 जो संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 5 संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151। इससे आपको महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मिलेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 में। संसद के दोनों सदनों का नाम लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा का गठन। संसद के कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 107(8). राष्ट्रपति का वीटो अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 123 प्रदान करता है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 552। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट से प्रासर्म। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 110 से संबंधित है वित्त विधेयक की परिभाषा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 74 का संबंध किससे? मंत्रिपरिषद का गठन। संसद का सत्र कितनी बार बुलाया जा सकता है? कम से कम 2 बार। युवान सीरीज को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।